गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रितेश परिहार। नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं पीटर्स एंड पॉल्स फोर्ट्रेसेस में आया हूँ, जिसे पीटर द ग्रेट ने 1730 से 1740 के बीच बनवाया था और जिसके आर्किटेक्ट थे डोमेनिको ट्रेज़िनी। ये देखिए सैंट पीटर्स पॉल कैथेड्रल है, जो बड़ा खूबसूरत है। और ये बीच में देखिए ग्रैंड ड्यूकल बूरियल चैपल है और ये एक मेमोरियल है जो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं, कैथेड्रल के इनसाइड शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो अब हम कैथेड्रल के इनसाइड आ गए हैं। ये रॉयल फैमिली, जो किंग, जितने भी किंग्स थे उनकी वाइफ्स थी और उनके जो बच्चे थे, उनका ये बूरियल प्लेसेस है। तो यहाँ पे आपको जितने भी रॉयल ब्लड के लोग तो उनकी ग्रेव्स दिखाई देंगी। ये देखिए ये ग्रेव्स हैं और यहाँ पे उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों मेंशन है। ये ऊपर देखिए मार्बल का रूफ है और उस पर ब्रॉन्ज का क्रॉस बना हुआ है हर ग्रेव्स पे। चारों तरफ बाउंड्रीज रेलिंग्स लगा रखी है कि कोई टच नहीं कर सके ग्रेव्स को। देखिए लोग धीरे धीरे ग्रेव्स को देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे आपको जो ग्रेव्स दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की है, अलेक्जेंडर सेकंड की है, और जो रेड कलर की है उसकी वाइफ मारियाना फेड्रोनोवा की ग्रेव है। ये बगल में उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी ग्रेव है। ये कुछ और रिश्तेदारों की ग्रेव्स। और ये ठीक सामने 7 ग्रेव्स हैं जो एम्परर पॉल वन और उसके क्लोज रिलेटिव्स उनकी ग्रेव्स हैं। ये देखिए कैथेड्रल की रूफ दिखा रहा हूँ, कितनी खूबसूरत नक्काशी है इस पे। कैथेड्रल में काफ़ी लोग हैं, बड़ी शांति है। और ये जो इसको आइकॉनोस्टैटिस बोलते हैं, इज़ अ वॉल ऑफ आइकॉन्स रिलीजियस पेंटिंग डिवाइड द चर्च बिटवीन सेंट्रल प्लेस एंड द श्राइन। और ये देखिए कितना खूबसूरत। और ये पर्टिकुलर कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे चर्च में जब सर्विस होती थी तो वहाँ पे किंग के खड़े होने की जगह। ये देखिए कितना खूबसूरत शैंडेलियर आपको दिखाई दे रहा होगा। और आइकॉनोस्टैटिस में आपको 3 डोर्स मिलेंगे। तो जो बीच वाला दरवाज़ा होता है वो रॉयल फैमिली के लिए होता है, सर्विस करने के लिए, जाने के लिए श्राइन में अंदर। ये देखिए पीटर द ग्रेट की ग्रेव, उसके ठीक बगल में कैथरीन फर्स्ट और एलिजाबेथ फर्स्ट है, और पीछे वाली जो रो है उसमें कैथरीन सेकंड, पीटर थर्ड और आना फर्स्ट की ग्रेव्स हैं। तो ये पीटर द ग्रेट की ग्रेव। तो ये सेंट पॉल कैथेड्रल पीटर एंड पॉल फोर्ट्रेसेस के इनसाइड है, और जिसको 1712 से 1733 के बिटवीन बनाया गया था, नेवा रिवर के किनारे। तो यहाँ पे टोटल 50 ग्रेव्स हैं रॉयल फैमिलीज़ की और उनके रिलेटिव्स की, और सर्विसेज भी होती थी। और इसके जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ से ये एक पैसेज है, जिस पैसेज में हम चलते हुए यहाँ पे और जो जिन लोग के बूरियल्स हुआ है उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनके डिटेल्स हैं। ये ग्रैंड ड्यूकल बूरियल चैपल के लिए रास्ता जाता हुआ। ये देखिए पीटर द ग्रेट का डेथ मास्क। पीटर द ग्रेट की डेथ होने के 6 साल तक उसका बूरियल नहीं हुआ था,
और वो जब मर गया था तो उसका डेथ मास्क प्रिपेयर हुआ था, तो ये देखिए उसका डेथ मास्क है। और अब हम धीरे धीरे ग्रैंड ड्यूकल बूरियल चैपल की तरफ बढ़ते हुए, कैथेड्रल में जो रॉयल फैमिलीज थे उनका लोग का बूरियल होता था, लेकिन जो ऑड्यूक्स थे या जो दूर के उनके रिलेटिव्स थे उनका जो बूरियल होता था वो इस वाले प्लेस में होता था जिधर हमारे ये देखिए। और यहाँ पे आपको फ्लोर पे उन लोग का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दिखाई दे रही होगी। ये देखिए ठीक सामने ग्लास, उस पर जीसस की आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये ग्रैंड ड्यूकल बूरियल चैपल का रूफ देखिए, बड़ा खूबसूरत। और फिर आपको जीसस दिखाई दे रहे होंगे ग्लास पे। तो चलिए अब हम म्यूज़ियम में आ चुके हैं जो पीटर्स एंड पॉल फोर्ट्रेसेस में ही है। तो बड़ा खूबसूरत म्यूज़ियम ये लग रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं इसको देखने की। ये देखिए ऊपर आपको कुछ रोशनी बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए ये आपको पुराने ज़माने के बर्तन, ये घंटा बड़ा अच्छा रखा हुआ है, बेल है। ये उस ज़माने की पोट्रीज़ हैं, ये कॉइन्स हैं पुराने जो यूज़ होते थे उस समय। ये कुछ टूल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स जो इस्तेमाल किए जाते थे लोगों द्वारा। यहाँ पे देखिए टूल्स हैं, यहाँ पे भी ये कुल्हाड़ी है, ये शूज़ हैं पहनने के, कुछ और डिफरेंट वेपन्स और टूल्स हैं। ये देखिए ऊपर आर्टिफिशियल क्लाउड्स बना रखे हैं जो बड़े अच्छा लग रहा है। ये भी कुछ वेपन्स हैं। ये देखिए पुराने ज़माने की तोप और उसके गोले। ये एक वॉरशिप है जो लड़ाई में इस्तेमाल होता था, उस ज़माने के जहाज। चारों तरफ आपको दीवारों पे पेंटिंग्स लगी दिखाई दे रही होंगी जो उस समय की तस्वीरों को बयां कर रही हैं कि उस ज़माने में लोग ऐसे होते थे। ये रहा, और ये ठीक सामने एक 17th सेंचुरी का रशियन सोल्जर और ये उसके वेपन्स जिसको वो लड़ाई में यूज़ करता था। चलिए तो अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, म्यूज़ियम में देखते हैं। अगर आपको किसी शहर के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो उस शहर के म्यूज़ियम में ज़रूर आइए, और जब म्यूज़ियम में आएंगे तो वहाँ उस शहर की संस्कृति और धरोहर के बारे में आप जानेंगे। तो जिन लोगों को भी शौक़ है किसी शहर की संस्कृति और सभ्यता जानने के बारे में तो वो ज़रूर म्यूज़ियम आए। तो देखिए म्यूज़ियम में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखिए उस ज़माने के आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई देंगी। ये देखिए सामने एक अलमारी, एक मेज, उसके 2 कुर्सियाँ, उस पर एक बर्तन रखा हुआ, 2 स्टैचूज़। तो 17th सेंचुरीज़ में रशियंस लोग का जो लिविंग रूम हुआ करता था वो इस तरीके का होता था, तो उसको एक क्रिएट किया गया है। ये रानी की ड्रेस, और चारों तरफ आपको खूबसूरत पेंटिंग्स दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए उनका ड्रेसिंग रूम, शीशा, कुर्सी, उसके दोनों तरफ स्टैचूज़ 2 बड़े खूबसूरत। ये उस ज़माने की घड़ी। तो आपको यहाँ वो चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ राजा लोग या उनकी फैमिली वाले जो उस समय यूज़ करते थे, उनके इस्तेमाल करने की पूरी चीज़ें आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं। दीवारों पर लगी हुई खूबसूरत पेंटिंग्स। ये देखिए यहाँ पे उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें,
उनका टी सेट, खाने के बर्तन, आपको खूबसूरत प्लेट्स दिखाई दे रही हैं खाने की। ये देखिए बड़ी अच्छी अच्छी प्लेट्स, रंग बिरंगे प्लेट्स, टी सेट्स जिसमें राजा और उनकी फैमिली खाना खाती थी। देखिए कितना खूबसूरत टी सेट है। ये कुछ पर्स और बेल्ट्स हैं। ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है, ये हाथों से जो कशीदेकारी की जाती है, ये उसका काम। ये बगल में आपको स्टिक्स, छड़ियाँ दिखाई दे रही हैं जो बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। ये भी कशीदेकारी का काम है। देखिए कितना अच्छा, उस ज़माने में कितनी सफाई है इस काम में, बड़ा खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। ये उस ज़माने का फायर एक्सटिंग्विशर है, इससे आग बुझाने का काम किया जाता था। देखिए, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर था तो रशिया में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो वो देखिए पूरा उसका एवोल्यूशन जो हुआ वो दिखाया जा रहा है। गाड़ियाँ इस तरीके की आनी शुरू हुई। इस तरीके के धीरे धीरे शिप बनना शुरू हुए। धीरे धीरे तरक्की हो रही थी। ये एक ट्रेन ट्रैवल इफ़ेक्ट क्रिएट कर किया जा रहा है, गाड़ी की आवाज़ और सफ़र में इस्तेमाल होने वाला पूरा सामान। देखिए अटैची, बास्केट्स, छाता, छड़ी, जो जो सामान ट्रैवल में यूज़ होता था वो है यहाँ पे रखा हुआ है। और ये एक टेलरिंग शॉप का इम्पैक्ट है। देखिए मशीनें हैं और सिली हुई ड्रेस है लोगों की। 18th सेंचुरी में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का मेन इंडस्ट्रियल सिटीज़ हो गया। धीरे धीरे यहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ शुरू हो गई, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होता चला गया, पहला बैंक खोला और लोगों की ज़रूरतें बढ़ती चली गईं, लोग बहुत ज़्यादा आने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे यहाँ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग शुरू की। तो ये देखिए उस ज़माने का ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, इस तरीके का घर बनाया जाने लगा लोगों के लिए जिसमें लोग रह रहे थे। तो एक ही इमारत में बहुत ढेर सारे घर उन्होंने बनाए कि काफ़ी लोग रहें आराम से। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता चला गया, इंसान पैसे वाला होता चला गया, उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगीं, उसने अपने रहन सहन का स्तर बहुत अच्छा कर लिया। तो ये देखिए एक घर ऐसे मेंटेन हुआ करता था। यहाँ पे यूटेंसिल्स हैं जो काम में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी उस वक्त के घर में। ये समोवार है जो चाय बनाने के काम आया करता था। और ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टी सेट्स दिखाई दे रहे होंगे। और ये किचन है, रशियन घर का सबसे मेन हिस्सा हुआ करता था, तो ये सबसे अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता था। तो देखिए ये उस ज़माने का किचन। ये बेसिन्स, ये कमोड आपको दिखाई दे रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैप्स हैं। देखिए नल इस्तेमाल जो होते थे। ये एक बेसिन, ऊपर शीशा है और इस्तेमाल होने वाली चीज़ हाथ धोने के लिए। और ये देखिए उस समय का एक शेल्फ, चारों तरफ ये देखिए उस ज़माने का ज़माने की। ये नीचे एक टेबल फैन रखा हुआ है। ये साज सामान की चीज़ें हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लोग पैसे वाले हो रहे थे तो घरों का मेंटेनेंस अच्छा होता चला जा रहा था। ये देखिए कटलरी सेट, टी सेट रखा हुआ है। ये सजाने की चीज़ें, उधर आपको कुर्सी दिखाई दे रही है, अलमारी दिखाई दे रही है बैठने के लिए कुर्सियाँ। और ये शहर का मॉडल है। देखिए शहर बिल्डिंग है, उसके चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, सड़क पे लोग चलते हुए। तो ये पूरा मॉडल बना रखा है उन्होंने एक शहर का अच्छा खासा, खूबसूरत सब कुछ। रशिया का पुराना
ट्रूबेत्स्कोय बेशन पुराना जेल है उस ज़माने का। तो देखिए ये इसमें जो सेल हुआ करते थे जिसमें कैदी लोग रखे जाते थे। तो देखिए ये एक छोटी सी खिड़की, एक पलंग, एक टेबल है और छोटा सा कमरा। एक तरफ ये बेसिन हुआ करता था और ये एक तरफ टॉयलेट हुआ करता था। ये भी बेसिन है, ये कुछ खास कैदियों के लिए होता था। तो देखिए यहाँ बेसिन की क्वालिटी अच्छी हो जाती थी। कमोड, आपको पढ़ने लिखने के लिए एक लैंप मिल जाया करता था। During the Tsar period, the Peter and Paul Fortress was home of the main political prison in the Russian Empire, the formidable Trubetsky Basin। और उस समय के जो मेन प्रिजनर्स हुआ करते थे उनमें राइटर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की और लेनिन के भाई अलेक्सांद्र उलियानोव भी यहीं पे कैद थे। तो ये राजनीतिक कैदी जो हुआ करते थे, जो उस समय की राजसत्ता का विरोध कर रहे थे, और ये रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम का है। तो यहाँ पे उनको कैद किया जाता था और कैद में रखा जाता था और वो सज़ाएँ भी अच्छी खासी मिल जाती थी। तो ये उस ज़माने का जेल देखिए, जैसे इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सेलुलर जेल है जो, उसी तरीके का ये जेल है। तो रशियन रिवॉल्यूशन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो सब लोग यहाँ पे कैदी थे। तो हर रशियन आता है और इस जेल को ज़रूर देखना चाहता है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए और ये देखिए पनिशमेंट सेल है। तो यहाँ पे वो प्रिजनर्स रखे जाते थे जिन्होंने कोई सीरियस उनको सज़ा दी जानी होती थी। तो ये चारों तरफ से बंद, इसमें खिड़की भी नहीं होती थी। एक ये पलंग होता था और हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं, बिल्कुल अंधेरा। और एक ये मेज टेबल होती थी और ये ज़मीन में टॉयलेट होता था। तो जो सीरियस ऑफेंस करते थे उनको यहाँ रखा जाता था। ये देखिए एक पैसेज में सीन क्रिएट किया है कि एक गार्ड प्रिजनर को सेल में देखता हुआ, वो ऑफिसर बैठा हुआ है बाहर, वो देख रहा है, लाइट्स जल रही हैं। उस समय का सीन क्रिएट किया गया है। तो आप भी देखिए हमारे साथ इस जेल का मुआयना कर लीजिए। हम भी जेल में आए हैं आज। चलिए देखने के बहाने ही जेल में आना पड़ गया। ये हम ऊपर की तरफ जाते हुए फर्स्ट फ्लोर पे धीरे धीरे बढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर पे भी जेल तो करीब करीब ऐसा ही होगा। ये अंदर देखिए आगे पैसेज में, यहाँ पे भी ये पनिशमेंट सेल है। लोग देखते हुए पनिशमेंट सेल। तो ये जेल इतना बड़ा है क्योंकि रशियन रिवॉल्यूशन में जिन लोगों ने अपोज किया था तो बहुत ढेर सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे। तो उन सबको यहाँ पे बंद किया गया था। और देखिए जो स्पेशल प्रिजनर्स हैं उन सबके बैरक के आगे उनका नाम लिखा हुआ है और उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये आपको जो बोर्ड्स लगे दिखाई दे रहे हैं उन पर उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है। तो काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी टाइम लगा, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा शूट कर लिया। मैंने कहा देख लिया जाए कैसा है। देखिए काफ़ी लोग खड़े होकर देखते हुए। अब हम म्यूज़ियम के बाहर निकल के आ चुके हैं। ये एक ऊपर जाने का रास्ता है जहाँ से आपको नेवा रिवर दिखाई देती है अच्छी तरीके से।
18th सेंचुरी की स्टार्टिंग में न्यू क्लासिकल फैशन का ज़माना शुरू हो गया। रशियन घर बड़े अच्छे अच्छे बनने लगे, खूबसूरत। तो देखिए ईंटें बड़ी अच्छी बनने लगीं। कलर प्रिंटेड डेकोरेटिव टाइल्स का ज़माना आ गया। घर में जो स्टोव हुआ करते थे वो बहुत डेकोरेटिव होने लगे। तो ये देखिए जो स्टोव्स हैं बड़े डेकोरेटिव, जो घर को गर्म करने के काम आते थे। तो उनका डेकोरेशन बहुत अच्छा होने लगा। घरों में टाइल्स अच्छी अच्छी लगने लगीं। ये आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइल्स दिखाई दे रही होंगी। देखिए रंग बिरंगी टाइल्स। और ये आपको अलग अलग तरीके के अलग अलग पैटर्न के स्टोव्स दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया, क्वालिटीज़ इम्प्रूव होती चली गई, मटेरियल इम्प्रूव होता चला गया और खूबसूरत स्टोव बनाए जाने लगे। ये देखिए कितना खूबसूरत स्टोव, ब्लैक एंड वाइट कलर का। ये आपको डेकोरेटिव टाइल्स दिखाई दे रही हैं और चारों तरफ आपको स्टोव्स दिखाई दे रहे हैं जो घरों में यूज़ हो रहे थे। काफ़ी खूबसूरत स्टोव्स हैं। ये देखिए एक और हरा और सफ़ेद, काफ़ी खूबसूरत स्टोव। ये देखिए टाइल्स ऊपर, वॉल टाइल्स डेकोरेटिव। ये खूबसूरत डेकोरेटिव टाइल्स देखिए। ये पीटर पॉल फोर्ट्रेस में अंडरग्राउंड पैसेज है, जो सीक्रेट पैसेज है, सेफ्टी पर्पस से बना था कि राजा आराम से चला जाओ और सीक्रेट काम करने के लिए। हम धीरे धीरे उस पैसेज में से होते हुए आगे बढ़ते हुए उस पार एक हॉल है और उसमें भी कुछ चीज़ें हैं, तो देखते हैं। ये देखिए वेपनरी आइटम्स हैं, ये आर्ममेंट और राइडर्स के इक्विपमेंट्स हैं। ये लेदर क्राफ्ट है, तो आपको चप्पलें दिखाई दे रही हैं लेदर से बने हुए। ये पर्स हैं लेदर के बने हुए, और भी चीज़ें हैं। ये बीट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीट्स आपको दिखाई दे रही हैं। ये ब्रूशेस हैं और चीज़ें हैं। ये देखिए फिंगर रिंग्स हैं, बटन्स हैं। ये जूस हार्प्स है। ये फ्लोट्स हैं, फिशिंग फ्लोट्स हैं, फिशिंग हारपून्स हो गए, स्पीयर्स। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उन लोगों को दिल से आभार, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें। किसी नए वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। चलता हूँ, चलिए दोस्तों, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।